मान लीजिए आप एक सपना देख रहे हैं जिसमें आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हवा इतनी साफ है कि सांस लेते ही मन ताजा हो जाए। पेड़ों की छांव में बच्चे खेल रहे हैं। नदियां इतनी साफ है कि आप उनका पानी पी सकते हैं। लेकिन अचानक एक पेड़ गिरने की एक तेज आवाज आती है। पेड़ कट रहे हैं, नदियां कचरे से भर रही हैं और हवा में धुआं घुल रहा है। आपकी अचानक से नींद टूटती है और आप पाते हैं कि यह सपना नहीं हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, आज 5 जून 2025 है विश्व पर्यावरण दिवस। आज हम सब फिर से पर्यावरण की बात करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन सवाल ये है, क्या हम सचमुच पर्यावरण का ख्याल रख रहे हैं या ये सिर्फ एक दिन की रस्म अदायगी है? आइए इस सच्चाई को खोल कर देखते हैं और कोशिश करते हैं शायद कुछ जवाब मिल जाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उमेश द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी मंथन पे। दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम बात करेंगे पर्यावरण की, हमारी धरती की और उस सच्चाई की जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज सुबह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए उसकी बात की है। उन्होंने कहा कि प्रकृति रक्षति रक्षता, यानी जो प्रकृति की रक्षा करता है प्रकृति उसकी भी रक्षा करती है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या हम वाकई प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं? आइए पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं ताकि हम समझ सकें कि पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन को मनाने का मौका नहीं बल्कि एक जागरूकता का आह्वान। थोड़ा इतिहास भी समझ लेते हैं। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में इसे शुरू किया था ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैले। और हर साल के लिए एक थीम भी बनाई जाती है जिसको कि पूरे साल के लिए फॉलो किया जाता है। और इस साल 2025 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति। और ये थीम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल पूरी दुनिया में लगभग 40 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। हैरानी की बात यह है कि इसका केवल 9% कचरा ही रिसाइकल हो पाता है और बाकी वो या तो समुद्रों में बह दिया जाता है या हमारी नदियों, जंगलों और शहरों को गंदा करता है। भारत की अगर बात करें तो हम हर साल करीब 2.6 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा पैदा करते हैं और इसमें से ज़्यादातर कचरा हमारी नदियों को प्रदूषित कर रहा है। दोस्तों, पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में हर साल 20% से ज़्यादा वायु प्रदूषण बढ़ रहा है जिसका असर हमारी सेहत पर आप देख सकते हो। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि बच्चों और बुजुर्गों को तो छोड़िए, जवान लोगों को भी सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारी धरती की चीख है। ये वो सच है जिसे हम हर साल 5 जून को याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने वीडियो में मिशन लाइफ की बात की है। मिशन लाइफ का मतलब है यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, जैसे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, रिसाइकलिंग करना और पानी बिजली की बर्बादी को रोकना। उन्होंने कहा कि भारत पिछले 4 साल से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रहा है और ये बात कहीं ना कहीं तक सच भी है। दोस्तों, भारत ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया है और कई शहरों में रिसाइकलिंग प्लांट्स की शुरुआत की गई है। लेकिन फिर वही बात आती है, क्या ये काफ़ी है? क्या सिर्फ सरकार के प्रयासों से हमारी धरती बच जाएगी? आइए अब उस सच्चाई की बात करते हैं जो शायद हमें सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन दोस्तों सुनना तो पड़ेगा। हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी संस्कृति में प्रकृति की पूजा की जाती है। हम पेड़ों को, नदियों को, पहाड़ों को देवता के रूप में मानते हैं। लेकिन क्या हम वाकई उनकी रक्षा कर पा रहे हैं? ज़रा अपने आसपास देखिए, हमारी नदियाँ कचरे से भरी पड़ी हैं। गंगा, जिसे हम माँ कहते हैं, उसमें हर दिन टनों कचरा बहाया जा रहा है। हमारे घरों का कूड़ा सड़कों पर, खेतों में, नालियों में खुलेआम फेंका जाता है। हर कोई गाड़ी खरीदना चाहता है क्योंकि इससे स्टेटस बढ़ता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इन गाड़ियों का धुआं
हमारी हवा को कितना जहरीला बना रहा है और उसी हवा को हम फिर सांस के रूप में अपने अंदर लेते हैं। दोस्तों, विकास के नाम पर हमने अपने जंगलों को काट डाला। हरे भरे पेड़ों को काट कर हमने मॉल, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और इमारतें बनाई। लेकिन क्या हमने कभी गिनती की कि इन सब को बनाने में जो पेड़ काटे गए हैं उनकी क्या कीमत है? क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, गर्मी से बचाता है और मिट्टी को पकड़ के बांध के रखता है। लेकिन हम तो बस कागज़ों और किताबों में पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं, बात खत्म। हकीकत में पर्यावरण सिर्फ हमारे व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पोस्ट तक सीमित रह गया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर कोई सोशल मीडिया पर हैप्पी इन्वायरमेंट डे लिखेगा, पेड़ों की तस्वीरें शेयर करेगा। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि मैंने पर्यावरण के लिए आज तक क्या किया? कितने पेड़ लगाए? शायद जवाब होगा एक भी नहीं। याद कीजिए 2020 का वो लॉकडाउन, जब इंसान घरों में बंद था, कैद था। दोस्तों, पंजाब से हिमाचल का हिमालय दिखने लगा था। जंगली जानवर सड़कों पर घूमने लगे थे। वो प्रजातियां जिन्हें हम विलुप्त मान चुके थे वो फिर से दिखने लगी थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमने प्रकृति को सांस लेने का मौका दिया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, हम फिर वही पुरानी गलतियां दोहराने लगे। इसका सीधा सा मतलब है कि हमने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। दोस्तों, ये समय सिर्फ शिकायत करने का नहीं है, बल्कि कुछ करने का है, पर्यावरण को बचाने का है। दोस्तों, पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी है। अगर हर व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा तो भारत में 140 करोड़ तो भाई साहब एक ही दिन में लगाए जा सकते हैं। अगर हर घर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर देगा तो हम अपने समुद्रों और नदियों को बचा सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को मिट्टी से जोड़ें, उन्हें पेड़ों का महत्व बताएं, तो शायद हमारी अगली पीढ़ी पर्यावरण को हमसे बेहतर समझेगी। लेकिन यहाँ पर यह भी सच है कि आज के बच्चे मिट्टी को छूना तक भूल गए हैं। उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि मिट्टी का स्पर्श कैसा होता है। स्विमिंग पूल में नहाने वाले बच्चों को साफ नदी में नहाना जैसे पत्थर के पानी में तैरने जैसी एक आश्चर्यजनक बात लगती है। शहरों में बच्चे कंक्रीट के जंगलों में बड़े हो रहे हैं। हर घर में एसी, गाड़ियाँ और प्लास्टिक की बोतलें आम बात हो गई है। कहीं ना कहीं अब मनुष्य सुविधाओं के पीछे भाग रहा है और मात्र सुविधाओं को पाना ही मानव जीवन का लक्ष्य और सफलता माना जाता है। लेकिन क्या ये सुविधा हमें जिंदगी दे रही है या धीरे धीरे हमारी सांसें छीन रही हैं? दोस्तों, उपायों की अगर बात की जाए तो सरकार को हर नीति, हर योजना में पर्यावरण को सबसे पहले रखना होगा। चाहे वो सड़क बनाना हो, फैक्ट्री लगाना हो या कोई नया शहर बसाना हो, एक एक पेड़ को बचाना होगा। क्योंकि अगर हमने प्रकृति को नहीं बचाया तो प्रकृति भी हमें नहीं बचाएगी। दोस्तों, इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए एक संकल्प लें कि सिर्फ स्टेटस डालने से काम नहीं चलेगा। हमें ज़मीन पर उतरना होगा। एक पेड़ लगाइए, अपने घर का कचरा सही जगह डालिए, अपने बच्चों को मिट्टी से जोड़िए, उन्हें बताइए कि पेड़ सिर्फ एक लकड़ी नहीं बल्कि हमारी सांसें हैं। हमें ये याद रखना होगा कि पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन की जिम्मेदारी है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। आइए इस बार कुछ अलग करें। इस बार सिर्फ हैप्पी इन्वायरमेंट डे ना बोलें बल्कि कुछ करें। क्योंकि दोस्तों, प्रकृति हमारी माँ है और माँ की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो आप क्या करने वाले हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हमारे चैनल सरकारी मंथन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग फ़ोन से बाहर निकलकर ज़मीनी स्तर पर कुछ काम करें, पर्यावरण को बचाएं। नमस्कार।